अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक अमेजिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ और जिससे बनाना बहुत ही आसान है। कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं है, कोई आपको मैरिनेशन रख के नहीं रखना कि आपको वेट करना पड़ेगा। बस झटपट चंद मसाले हम ऐड करेंगे दही के साथ और कुछ मिक्स करेंगे और यकीन करें सिर्फ़ और सिर्फ इन मसालों को हमने लगाना है चिकन के ऊपर कट डाल के और बस कुक करना है और हाज़िर हो जाएगी चटपट मज़ेदार से लाहौरी चरगा जो होगा भी बहुत ही यमी सा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आपने एक काम करना है, सिर्फ मेरी वीडियो को लाइक कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हमने वो बर्तन या वो कढ़ाई जिसमें हमने ये यम्मी सा चरगा बनाना है वो लेनी है। एक प्याली जो है हम दही लेंगे, लेकिन फुल भरी हुई नहीं लेनी, ज़्यादा दही यूज़ नहीं करेंगे। इसके साथ ही हम चंद मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले एक चाय का चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे आधे चाय का चम्मच चाट मसाला जो इसको ऊपर कुछ चटपटा बना देगा। और इसके साथ हम 3 से 4 चुटकियाँ यानी कि क्वार्टर टीस्पून जो है हल्दी का इस्तेमाल करेंगे और हस्बे ज़रूरत नमक, लेकिन नमक थोड़ा सा कम यूज़ कीजिएगा क्योंकि हमने दही का इस्तेमाल किया। और भी स्पाइसेस ऐड करने हैं जो इसको तुर्श बना देंगे। इसके साथ ही हमने कलर फूड लिया है जो है क्वार्टर चाय का चम्मच, क्योंकि इससे बहुत अच्छा कलर आएगा चरगे के ऊपर जो लाहौरी चरगे के मेन पॉइंट होता है। इसके साथ ही हम चिली सॉस ऐड करेंगे, वो हम ऐड करेंगे 3 चाय के चम्मच भर के चिली सॉस का इस्तेमाल करेंगे। 2 चाय के चम्मच भर के हम लेमन जूस यूज़ करेंगे। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये मौजूद है इसलिए मैं 3 यहाँ पे के चम्मच यूज़ कर रही हूँ लेमन जूस के। और बस इन चंद मसालों से बनेगा और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे एक हैंड बीटर से। अच्छी तरह मिक्स करना है क्योंकि हमने इसमें दही का इस्तेमाल किया है, तो दही में जो लम्स होते हैं ना वो ख़त्म होने चाहिए क्योंकि हमने इसे झटपट बनाना है। जितना ये अच्छा बीट किया जाएगा, जितना अच्छा इसको मिक्स किया जाएगा, उतना ही आपका जो मसाला वो अच्छा बनेगा और जो चिकन के अंदर अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएगा। इसके साथ ही हमने 1 चाय का चम्मच ऑयल डाल देना है और ऑयल के साथ भी इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। जितना अच्छा मिक्स हो चुका होगा उतना ही अच्छा मिक्स करना है। उसके साथ ही मैंने चिकन ली है, ये 1 किलो से ज़्यादा है, आपकी मतलब मर्ज़ी, आप 1 किलो चिकन भी ले सकते हैं। अच्छा, ये इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था। अब मैं इसमें कट लगा लूँगी। आप देख सकते हैं कट आपने बहुत गहरे गहरे लगाने हैं। आप ये मेरी छुरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिल्कुल अंदर तक जा रही है। और क्योंकि यह है जी सीने का हिस्सा, तो इसमें जितनी अच्छा कट लगेगा उतना ही अच्छा स्पाइसी आपको गोश्त सीने के ही पे होता है। तो उसके अलावा आपने जो चिकन के जो थाइस हैं उसके जोड़ों पे लगाना है और कुछ फासले रख रख के लगाना है। ये नहीं कि आप साथ साथ लगाएं, उससे जो चिकन की जो लुक है वो बहुत ख़राब लगती है। देख सकते हैं कि मैं जोड़ों पे भी लगा रही हूँ और गोश्त पे ये जैसे, और ये जो थाई का जो ड्रमस्टिक का जो जोड़ है उस पर लाजमी मैं लगा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे ज़रूर आपका स्पाइस जाना चाहिए। जो हमने इस मसाले बनाए थे उस मसाले में हमने चिकन को ऐड कर देना है। बस सिंपल सा ही काम करना है, तमाम मसालों को चिकन के अंदर मिक्स कर लेना है। मैं हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथों का इस्तेमाल करूँगी। और तमाम का मसाला मैं कट्स के अंदर लगा रही हूँ क्योंकि जब कट्स के अंदर लगेगा, जब ये कुक होगा ना, तो मसाला ऑटोमेटिकली ये बाहर आ जाएगा। इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि बाहर लगाने। आपने कट के अंदर लगाने के बाद इसे अच्छी तरह लगाने के बाद फ़ौरन आपने क्या करना है कि इस बर्तन को, यानी कि जो मेरा फ्राई पैन है उसको, देगची को मैंने ऊपर रख दिया है स्टोव पे। मैंने ढक के रखा है इसको, मैंने 3 मिनट के लिए ढक के रखा है। क्यों रखा है? लेकिन आँच मेरी जो है वो थोड़ी सी तेज़ है, मिर्च थोड़ी तेज़ है। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आपको नज़र आए बॉयल आना शुरू हो जाएगा, तो मैं इसको दम वाली आंच पे ले जाऊंगी और ढक के रखूंगी। 15 से 20 मिनट के लिए मैं दम वाली आंच पे रखूँगी और साथ साथ मैं चम्मच हिलाती रहूँगी। हर 5 मिनट बाद मैं देखती रहूँगी। अब 15 से 20 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं वाटर जो है, पानी जो है वो चिकन का बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि चिकन ने अपना पानी भी छोड़ा और दही का भी पानी मिला। तो ये देख सकते हैं कि ये साथ साथ पकता जाने की मैं चम्मच हिलाती रह रही हूँ। अब मज़ीद मैं इसको 10 मिनट मज़ीद पकाऊँगी और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने पानी भी डाला है ताकि चिकन का जो मसाला ऊपर भी लगा रहे। 10 से मिनट के लिए मैंने फिर इसको दम वाली आंच में पका लिया है। अभी आप देख सकते हो सिर्फ मुझे 30 मिनट लगे हैं, 30 से 35 मिनट लगे हैं। तो मेरी चिकन जो है अल्हम्दुलिल्लाह पक चुकी है। अब मैं इसको टर्न कर लूँगी। आप ये देख सकते हो कि सीना बिल्कुल पक चुका है, ओवरऑल पक चुका है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि मेरी माशाल्लाह से चिकन ओवरऑल पक चुकी है। अब मैंने जो इसका बैक साइड है वो थोड़ा सा पकाना है और इस तरह मैंने आँच जो है मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी सी तेज़ कर दी क्योंकि हमने ये पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क कर लेना है क्योंकि उसमें मसाले ज़ात हैं। ये ना हो कि जो हमारी चिकन है वो फीकी फीकी लगे। तो आप थोड़ी देर से ही देखेंगे कि मसाले जो पानी जो है वो खुश्क हो चुका होगा। अब थोड़ा सा एक गाढ़ा सा पेस्ट रह गया है। तो
आपने चम्मच हिलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, वरना से आपका चिकन जो चरखा है वो लग जाएगा। अब इसको हम फ़ौरन तौर पर डिश आउट कर लेंगे और इसके ऊपर जो मसाला जो हमारा ग्रेवी जो थी वो उसके ऊपर डाल देंगे, ताकि कि जिस थोड़ा सा स्पाइसी जिस ग्रेवी में रह गया वो इसके ऊपर आ जाए और मज़ेदार सा सी चरखा जो है हमारा रेडी हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, मेरे बताने का तरीका भी अच्छा लगोगे। तो अच्छा लगा एक लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस पे होती है, नेक्स्ट रेसिपी किस पे होती है वो तो आपको नेक्स्ट पता चलेगा। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी वीडियो रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।